नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा बुलेटिन न्यूज टॉप 9। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। टॉप 9 में सबसे पहले बात, अमेरिका ने कहां फंसा हुआ है अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के रिजल्ट का पेच। जॉर्जिया में क्यों होगी दोबारा काउंटिंग, ट्रंप के पार्टी के नेताओं ने ही क्यों छोड़ा उनका साथ। इससे जुड़ी हर खबर देखते हैं टॉप 9 यूएस का बिग बॉस कौन में। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतगणना अब भी जारी है। पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, नेवादा और अलास्का में अब भी वोटों की गिनती हो रही है। मेल बैलेट की गिनती में लग रहे समय के कारण इन राज्यों के फाइनल नतीजे अब तक सामने नहीं आए हैं। जॉर्जिया में बाइडेन और ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर है। यहाँ जो बाइडेन ने ट्रंप पर मामूली बढ़त बनाई है। जॉर्जिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रैड रेफेन्सबर्गर ने कहा कि जॉर्जिया में मार्जिन कम होने पर दोबारा काउंटिंग कराई जाएगी। जॉर्जिया में 16 इलेक्टोरल वोट हैं। जॉर्जिया में पिछड़ने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर मतगणना पर फिर सवाल उठाए हैं। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि जॉर्जिया में खोए हुए मिलिट्री वोट कहां हैं? उनका क्या हुआ? पेंसिल्वेनिया में चल रही मतगणना में जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप से आगे निकल गए हैं। यहाँ 98% वोटों की गिनती हो चुकी है। पेंसिल्वेनिया में बाइडेन को 49.5% और ट्रंप को 49.3% वोट मिले हैं। पेंसिल्वेनिया में 20 इलेक्टोरल वोट हैं। नेवादा में भी जो बाइडेन ने बढ़त बनाई हुई है। यहाँ 87% वोटों की गिनती हो चुकी है। अब तक हुई मतगणना में बाइडेन को 49.7% और ट्रंप को 48.1% वोट मिला है। नेवादा में 6 इलेक्टोरल वोट हैं। अलास्का और नॉर्थ कैरोलिना में चल रही काउंटिंग में डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन से आगे हैं। नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप को 50.1% और बाइडेन को 48.7% वोट मिला है। यहाँ 15 इलेक्टोरल वोट हैं। अलास्का में ट्रंप 29% वोटों से आगे चल रहे हैं। जो बाइडेन अगर पेंसिल्वेनिया जीत जाते हैं तो व्हाइट हाउस पहुंच सकते हैं। अगर बाइडेन पेंसिल्वेनिया नहीं जीतते तो भी 2 स्टेट जीतने से वो व्हाइट हाउस पहुंच जाएंगे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप को फिर से राष्ट्रपति बनने के लिए चारों राज्य जीतने होंगे। काउंटिंग के बीच डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन के घर के 1 मील के दायरे में नो फ्लाई जोन बनाया गया है। सुरक्षा के लिहाज से बाइडेन के घर के आसपास नो फ्लाई जोन बनाया गया है। बाइडेन विल्मिंगटन के डेलावेयर में रहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में धांधली के आरोपों पर ट्रंप अपनी पार्टी में अकेले पड़ते दिख रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी से सीनेटर मिट रोमनी, पैट टॉमी समेत अन्य लोग ने धांधली के आरोपों को गलत बताया है और सभी वोटों की गिनती का समर्थन किया है। इधर ट्रंप की टीम ने राष्ट्रपति चुनाव पर क्या बयान दिया है? ट्रंप की टीम क्यों जुटा रही है फंड? अमेरिका में कहां हो रहा है प्रदर्शन? अमेरिका में काउंटिंग पर उठ रहे सवालों से जुड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 मतगणना पर सवाल। डोनाल्ड ट्रंप की चुनाव टीम ने बयान जारी कर कहा कि चुनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। ट्रंप की टीम ने कहा कि ये कहना कि बाइडेन चुनाव जीत गए हैं गलत है, क्योंकि कुछ राज्यों में अभी भी मतगणना चल रही है। मतगणना में हार के बाद भी ट्रंप की टीम हार मानने के मूड में नहीं है। ट्रंप की टीम ने मतगणना के बाद कानूनी लड़ाई के लिए $60 मिलियन की रकम जुटाने का अभियान शुरू कर दिया है। मतगणना के बीच चल रही तनातनी को लेकर ट्रंप के कुछ समर्थक हाथ में झंडा और बैनर लेकर अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इनका कहना था कि कोर्ट चुनावी धांधली को रोके। ट्रंप के समर्थक पोस्टल बैलेट पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। मतगणना में पिछड़ने के बाद व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप की पकड़ कमजोर हो रही है। CNN ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि व्हाइट हाउस के अंदर कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने ट्रंप से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। फिलाडेल्फिया पुलिस ने मतगणना केंद्र के नजदीक 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से बंदूक बरामद की है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों के पास हथियार का लाइसेंस नहीं था। पुलिस को आशंका है कि ये लोग काउंटिंग सेंटर में गड़बड़ी के इरादे से पहुंचे थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने फिलाडेल्फिया में भी चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। फिलाडेल्फिया के मेयर जिम केनी ने ट्रंप के दावों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप को अब हार मान लेनी चाहिए। एरिजोना के चुनाव अधिकारियों ने कहा कि किसी भी अवैध मतपत्र की काउंटिंग नहीं हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप देर से आए मेल बैलेट को अवैध बताते हुए इन्हें मतगणना से बाहर करने की मांग कर रहे थे। अमेरिका के कई शहरों में राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। ट्रंप और बाइडेन के समर्थक एक दूसरे के खिलाफ सड़क पर उतर रहे हैं। वॉशिंगटन, पोर्टलैंड, फिलाडेल्फिया में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया। जो बाइडेन की टीम ने रिजल्ट के ऐलान के बाद बाइडेन के कामकाज संभालने को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। बाइडेन की टीम कामकाज के हस्तांतरण समेत तमाम मुद्दों को आसानी से सुलझाने के लिए काम कर रही है। इधर आर्मेनिया ने अजरबैजान पर लगाया भाड़े के आतंकियों के जरिए जंग लड़ने का आरोप। शरणार्थियों पर शिकंजा कसने की तैयारी में फ्रांस। हिजबुल्लाह समर्थक किस राष्ट्रपति के दामाद पर अमेरिका ने लगाया प्रतिबंध? देखते हैं टॉप 9 विध्वंसक महायुद्ध में ये बड़ी खबरें।
कराबाख में आर्मीनिया अजरबैजान के बीच 42वें दिन भी जंग जारी है। आर्मीनियाई सशस्त्र बलों ने अजरबैजान की 10वीं माउंटेन डिवीजन पर भारी तबाही मचाई। इस हमले में अजरबैजानी तोपखाना भी नष्ट हो गया। जंग में अब तक 84,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आर्मीनिया ने अजरबैजान पर नागोर्नो काराबाख में अनकन्वेंशनल वॉर छेड़ने का आरोप लगाया है। आर्मीनिया के रक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले 5 हफ्ते से चल रही जंग में अजरबैजान भाड़े के आतंकियों का इस्तेमाल कर हमारे नागरिकों को मार रहा है। अजरबैजानी आर्मी आतंकियों को साजो सामान उपलब्ध करा रही है। फ्रांस में आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने शरणार्थियों को सीमा में घुसने से रोकने के लिए यूरोपियन यूनियन से बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाने की अपील की है। मैक्रों ने फ्रेंच स्पेनिश बॉर्डर का दौरा कर वहां के हालात का जायजा लिया और जिहादी हमले रोकने के लिए सीमाई इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने पर जोर दिया। अमेरिका ने हिजबुल्लाह के सहयोगी और लेबनान के पूर्व विदेश मंत्री ग्रेबान बेसिल पर प्रतिबंध लगा दिया है। ग्रेबान बेसिल लेबनान की संसद में सबसे बड़े दल के नेता हैं और वर्तमान राष्ट्रपति मिशेल ऑन के दामाद भी हैं। ट्रम्प प्रशासन के ईरान और उसके सहयोगियों के क्षेत्र में अधिकतम दबाव अभियान का हिस्सा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस्तीफे की खबर को क्रेमलिन ने खारिज कर दिया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन के इस्तीफे की खबर बेबुनियाद है और वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ब्रिटेन के टैबलॉइड ने पुतिन के इस्तीफे का दावा किया था। इराक के बसरा में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच खूनी संघर्ष में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा घायल हुए हैं। इनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। बसरा के गवर्नर को हटाने की मांग को लेकर कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। भारत के साथ तनाव के बीच चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है। वीडियो में चीन का बॉम्बर जियान H-6 बैलिस्टिक मिसाइल को ले जाता दिख रहा है। द ड्राइव ने दावा किया है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल डोंगफिंग 17 है, जो 40 फीट लंबी है। इराक के महमूदिया में सैन्य ठिकानों पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है। अलकाका मिलिट्री सेंटर में ही इराकी सेना के साजो सामान बनाए जाते हैं। इराक के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अलकाका मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में धमाका हुआ, लेकिन अभी तक किसी के मारे जाने की पुष्टि नहीं हुई है। ऑस्ट्रिया के वियना में आतंकी हमले के बाद कट्टरपंथी मस्जिदों को बंद करने का आदेश दिया है। ऑस्ट्रिया के गृह मंत्री ने देश में मौजूद सभी कट्टरपंथी मस्जिदों को बंद करने के आदेश दिए हैं। वियना में सोमवार को हुए हमले में 4 लोगों की मौत हो गई थी और 13 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। LAC पर तनाव को लेकर भारत चीन के बीच 8वें दौर की बातचीत से क्या निकला? करतारपुर गुरुद्वारे पर पाकिस्तान के किस फैसले से नाराज है भारत? अमेरिका में जो बाइडेन की बढ़त पर चीन ने क्या कहा है? चीन पाकिस्तान से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 चीन पाकिस्तान साजिश। पूर्वी लद्दाख में LAC पर तनाव को लेकर भारत चीन के बीच 8वें दौर की बातचीत हुई। लद्दाख के चुशूल में दोनों देशों के कमांडरों के बीच करीब 10 घंटे तक बैठक चली। 8 दौर की बातचीत के बाद भी सीमा पर तनाव घटाने के उपायों को लेकर कोई आपसी सहमति नहीं बन पाई। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि LAC से चीनी सैनिकों की वापसी के लिए चीन से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। दोनों देशों के नेताओं के निर्देश के अनुरूप LAC पर अमन शांति बनाए रखने के लिए आगे भी बातचीत का दौर जारी रहेगा। चीन के अड़ियल रुख को लेकर CDS जनरल बिपिन रावत ने कहा कि LAC पर चीनी सेना की हरकतों की वजह से अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। चीनी सेना की हरकतों पर हमारे जवानों ने मजबूती से माकूल जवाब दिया है। हालात तनावपूर्ण हैं, जिसके बड़े संघर्ष में तब्दील होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। करतारपुर गुरुद्वारे का काम सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से छीनने पर भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग के CDS को तलब कर कड़ा विरोध जताया है। MEA के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तान सरकार का फैसला करतारपुर कॉरिडोर की भावना के खिलाफ है। इस मनमाने फैसले को तुरंत पलटा जाए। नया पाकिस्तान का नारा देकर सत्ता कब्जाने वाले इमरान खान की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को नया पाकिस्तान कहने पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि इमरान खान नया पाकिस्तान कहकर पाकिस्तान के संविधान और झंडे का अपमान कर रहे हैं। चीन ने शिनजियांग के अलगाववादी संगठन ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट ETIM को अमेरिका द्वारा आतंकी संगठनों की सूची से हटाने पर कड़ा ऐतराज जताया है। चीन ने कहा कि ETIM का नाम हटाने से तय हो गया कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा रवैया अपना रहा है। पाकिस्तान के FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल होने पर CDS जनरल बिपिन रावत ने कहा कि पाकिस्तान आज भी सशस्त्र इस्लामी उग्रवाद और आतंकवाद का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। पिछले 30 साल से पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी ISI जम्मू कश्मीर में छद्म युद्ध छेड़े हुए है। भारत और अमेरिका के साथ तनाव के बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 12 देशों के राजदूतों को बदल दिया है, जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, हंगरी, टर्की, आर्मेनिया, बेलारूस, इथोपिया शामिल हैं। चीन ने कोरोना के बहाने भारत, ब्रिटेन, बांग्लादेश और फिलीपींस के नागरिकों की देश में एंट्री करने पर भी बैन लगा दिया है।
डोनाल्ड ट्रंप से डरा चीन बाइडेन से नजदीकी बढ़ाने में जुट गया है। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने कहा कि बाइडेन की जिंदगी के संघर्ष वाले लेख चीन में काफी लोकप्रिय हैं। बाइडेन के पिछले राष्ट्रपति चुनावों में शामिल होने से उनकी छवि काफी मजबूत हुई है। आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। वायु प्रदूषण से कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। कई राज्यों में पटाखों पर बैन का ऐलान। देश की सभी अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। पीएम मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 91वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। पीएम ने ट्वीट किया है कि दीक्षांत समारोह को संबोधित करने के लिए उत्सुक हूँ। इस अवसर पर सभी छात्रों और उनके माता पिता, शिक्षकों और कर्मचारियों को बधाई। हमारे देश को आईआईटी दिल्ली के समृद्ध योगदान पर गर्व है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 की लॉन्चिंग आज लॉन्च व्हीकल PSLV C-49 के जरिए की जाएगी। इसके साथ ही 9 अंतर्राष्ट्रीय कस्टमर सैटेलाइट की लॉन्चिंग भी होगी। लॉन्चिंग का समय आज दोपहर 3:02 है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बंगाल दौरे पर पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें लाने का दावा किया है। शाह ने कहा कि ममता अपने भतीजे को अगला मुख्यमंत्री बना सकती हैं। इसके अलावा उन्होंने सरकार बनने पर सूबे में CAA लागू करने का भी ऐलान किया। भारत इटली वर्चुअल समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध की तरह कोविड-19 महामारी इतिहास की परिवर्तनकारी घटना होगी। पीएम के मुताबिक दुनिया को कोरोना काल के बाद की स्थितियों के अनुरूप ढालना होगा। सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने संसद की एक समिति को बताया कि वायु प्रदूषण की वजह से कोरोना वायरस का संक्रमण पहले के मुकाबले तेजी से फैल सकता है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में है। इस बार प्रदूषण के अलावा कोरोना की दोहरी मार है। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने दिवाली से ठीक पहले पटाखों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। राज्य सरकारों ने इस साल दिवाली पर पटाखे चलाने पर बैन लगाने का फैसला किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने भारत की सेना प्रमुख से बात करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच समस्याओं को बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए। पीएम ओली ने भारत के साथ सदियों पुराने खास संबंध को याद किया और उनके बने रहने पर जोर दिया। आज एनडीए की पासिंग आउट परेड हो रही है। एनडीए की पासिंग आउट परेड में 217 जवान भारतीय सेना में शामिल हो जाएंगे, लेकिन इनके ऊपर भी कोरोना महामारी का असर दिख रहा है। इस बार कोरोना की वजह से किसी भी कैडेट के परिवार वालों को नहीं बुलाया गया है। मॉडल और अभिनेता मिलिंद सोमन के खिलाफ आईपीसी की धारा 294 और 67 के तहत सोशल मीडिया पोस्ट के लिए मामला दर्ज किया गया है। मिलिंद सोमन ने अपने बर्थडे के मौके पर गोवा बीच पर न्यूड रनिंग करते हुए अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। और अब बात बिहार की करेंगे। बिहार में तीसरे चरण में कितनी सीटों पर वोटिंग, तीसरे चरण में किन किन दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है और बिहार में कहां पकड़ा गया शराब से भरा ट्रक। टॉप 9 बैटल ऑफ बिहार में देखिए खबरें। बिहार में तीसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान हो रहे हैं। तीसरे चरण में 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदान हो रहा है। तीसरे चरण में कुल 1204 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। तीसरे चरण के मतदान में कुल 2 करोड़ 35 लाख से ज्यादा मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। तीसरे चरण में कुल 110 महिला उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। इस चरण में सबसे ज्यादा 31 उम्मीदवार गायघाट सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरे चरण की 78 सीटों में से सबसे ज्यादा 46 सीटों पर आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। एलजेपी ने 42, जेडीयू ने 37, बीजेपी ने 35, बीएसपी ने 19, कांग्रेस ने 25, एनसीपी ने 31, सीपीआई ने 2 और आरएलसीपी ने 23 उम्मीदवार उतारे हैं। तीसरे चरण के चुनाव में नीतीश सरकार के 12 मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी है। तीसरे चरण में बहादुरपुर से मदन सहनी, कल्याणपुर से महेश्वर हजारी, मुजफ्फरपुर से सुरेश शर्मा, मोतिहारी से प्रमोद कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरे चरण में विधानसभा अध्यक्ष रहे विजय कुमार चौधरी की किस्मत का फैसला भी मतदाता करेंगे। आरजेडी के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी केवटी सीट से चुनाव मैदान में हैं। दलित नेता रमई राम बोचहा सीट से आरजेडी के टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं। तीसरे चरण के वीआईपी उम्मीदवारों में सहरसा से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही लवली आनंद, सिमरी बख्तियारपुर से विधानसभा चुनाव लड़ रहे वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी और सुपौल से 8वीं बार विधानसभा पहुंचने की कोशिश में जुटे विजेंद्र यादव के नाम भी शामिल हैं। हिलसा विधानसभा के कराया ब्लॉक के 3 बूथों पर आज फिर से मतदान हो रहा है। यहाँ 3 नवंबर को ही दूसरे चरण में मतदान हुआ था, लेकिन ईवीएम पानी में गिरने की वजह से सारे रिकॉर्ड नष्ट हो गए, इसलिए यहाँ फिर से मतदान कराया जा रहा है। तीसरे चरण के मतदान से पहले तेजस्वी यादव ने फिर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि संन्यास की घोषणा कर सीएम नीतीश कुमार ने साबित कर दिया कि वे हार चुके हैं। अगर उन्होंने काम किया होता तो संन्यास जैसी नौबत नहीं आती। पटना में एक ट्रक से 500 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पुलिस ने पटना सिटी के अगमकुआं में छापेमारी कर ट्रक को पकड़ा और 500 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद की। ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।
कहां लग गई फैक्ट्री में भीषण आग, रफ्तार के कहर के चलते युवक की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के मरीज। अन्य राज्यों से जुड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 अन्य राज्य में। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में डीसीएम फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल की 30 गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए लगाई गईं। आग के चलते फैक्ट्री के आसपास के हिस्से को खाली कराकर इस इलाके को बंद कर दिया गया। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। राजस्थान के जयपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। लग्जरी कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। युवक हवा में उछलकर गिरा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। केंद्र की कोयला खदानों की नीलामी के खिलाफ झारखंड सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि केंद्र जो भी कार्रवाई करेगा वह इस अदालत के आदेशों के अधीन होगा। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि खनन क्षेत्र में इको सेंसिटिव जोन में कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। कई लोगों को जालसाजी का शिकार बना चुके 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये कॉल सेंटर हजारों विदेशी नागरिकों को अपनी जालसाजी का शिकार बना चुका है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ की 231 बटालियन ने सर्च अभियान चलाया। इस दौरान नक्सलियों के सड़क पर लगाए गए प्रेशर आईईडी बम बरामद किए गए। नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगे जवानों को निशाना बनाने के लिए 3 और 5 किलो के 2 बम लगा रखे थे। चंडीगढ़ में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत चंडीगढ़ यूटी प्रशासन ने पटाखों पर बैन लगाने का फैसला किया है। चंडीगढ़ में ये फैसला कोरोना वायरस महामारी और प्रदूषण को देखते हुए किया गया है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। दिल्ली में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 7,178 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं और इतने ही समय में 64 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। दिल्ली प्रदूषण के साथ कोरोना की दोहरी मार झेल रहा है। ओडिशा में कोरोना के चलते सभी स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। राज्य सरकार ने परीक्षा, मूल्यांकन और प्रशासनिक गतिविधियों के संचालन की इजाजत दी है। ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन भी जारी रहेगा। टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ को कंटेनमेंट जोन के बाहर ऑनलाइन टीचिंग, टेली काउंसलिंग के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में इस बार दीपावली महोत्सव और भव्य होगा। भगवान श्री राम की शोभा यात्रा में 11 आकर्षक झांकियां निकलेंगी। दीपोत्सव के अवसर पर राम की पैड़ी पर 5,51,000 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। ये सारा काम 10 नवंबर तक पूरा हो जाएगा। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।